महामुनि स्थूलभद्र जी काम वासना से तो जीत गए, लेकिन एक बार अहंकार का शिकार हो गए थे। पिछली प्रस्तुति में हमने देखा कि किस तरह स्थूलभद्र मुनिवर से ईर्ष्या के कारण एक मुनिवर अपने चारित्र धर्म से भटक गए और किस तरह कोषावेश्या ने उन्हें प्रतिबोधित कर वापस धर्म मार्ग पर जाने की प्रेरणा की। इस प्रस्तुति में हम देखेंगे कि काम वासना के विजेता महामुनि स्थूलभद्र जी वासना से तो जीत गए, लेकिन किस तरह एक बार अहंकार का शिकार हो गए थे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। प्रस्तुत है आचार्य स्थूलभद्र जी का अंतिम एपिसोड 7। भवितव्यता के योग से जगत में परिस्थितियां बदलती रहती है। कहा जाता है कि उस समय 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल के कारण साधुओं को भिक्षा की प्राप्ति दुर्लभ बनती गई। परिणाम स्वरूप भूख से पीड़ित अनेक मुनि स्वाध्याय करने में असमर्थ बनते गए, जिसके फल स्वरूप श्रुत और सिद्धांत का विस्मरण होने लगा। पाटलिपुत्र नगर में समस्त श्रमण संघ इकट्ठा हुआ। जिस मुनि को जिस सूत्र का जो अध्ययन याद था उसे इकट्ठा किया गया। इस प्रकार श्री संघ ने मिलकर 11 अंगों का संयोजन किया, यानी कि इकट्ठा किया। 11 अंग यानी कि भगवान के मुख से निकले पहले 11 आगम जो इस प्रकार है: श्री आचारांग, श्री सूयकदांग, श्री ठाणांग, श्री समवायांग, श्री विवाह पंडिती, श्री ज्ञाता धर्मकथा, श्री अंतकृत दशांग, श्री उपासक दशांग, श्री अनुतरोपपातिक दशांग, श्री प्रश्न व्याकरण और श्री विपाक सूत्र। आज भी ये 11 अंग मौजूद है। उस समय 12वें अंग दृष्टिवाद को जानने वाले एकमात्र भद्रबाहु स्वामी जी महाराज साहब ही थे, जो नेपाल देश में महाप्राणायाम नाम का ध्यान कर रहे थे। उस समय अन्य साधुओं के दृष्टिवाद के अभ्यास के लिए श्री संघ ने 2 मुनियों को तैयार कर भद्रबाहु स्वामी जी के पास भेजा। नेपाल पहुंचकर उन दोनों मुनियों ने भद्रबाहु स्वामी जी को प्रणाम करके कहा, गुरुदेव ने आपको पाटलिपुत्र नगर में पधारने के लिए आदेश दिया है। भद्रबाहु स्वामी जी ने कहा, अभी मैं महाप्राणायाम ध्यान कर रहा हूँ, अतः अभी तो मैं वहां नहीं आ सकूंगा। उन दोनों मुनियों ने वापस पाटलिपुत्र आकर श्री संघ व गुरुदेव से ये बात कही। भद्रबाहु स्वामी जी के इस प्रत्युत्तर को जानकर श्री संघ ने गुरुदेव ने पुनः 2 मुनियों को तैयार कर भद्रबाहु स्वामी जी महाराज साहब के पास नेपाल भेजा। उन दोनों शिष्यों ने जाकर भद्रबाहु स्वामी जी महाराज साहब को पूछा, मुनिवर, यदि कोई संघ की आज्ञा नहीं मानता हो तो उसे क्या दंड देना चाहिए? भद्रबाहु स्वामी जी ने कहा, उसे संघ से बहिष्कृत कर देना चाहिए। दोनों मुनि भगवंतों ने कहा, इस वचन से तो आप ही संघ के बाहर हो जाते हैं। भद्रबाहु स्वामी जी ने कहा, मैं संघ की आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ, परंतु अभी मेरा महाप्राणायाम ध्यान चालू होने से मुझे अधिक अवकाश नहीं मिल पा रहा है। फिर भी यदि दृष्टिवाद के अभ्यास के लिए जो मुनि यहाँ पधारेंगे उन्हें मैं प्रतिदिन 7 वाचना प्रदान करूंगा और मेरे ध्यान की समाप्ति होने के बाद विशेष वाचनाएं भी दे सकूंगा। इस प्रकार करने से मेरा कार्य भी सिद्ध होगा और संघ की आज्ञा का भी पालन हो सकेगा। भद्रबाहु स्वामी जी के इन वचनों को सुनकर वे दोनों मुनिवर अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने पाटलिपुत्र वापस आकर संघ और गुरुदेव को ये बात बताई। भद्रबाहु स्वामी जी के इस प्रत्युत्तर को जानकर संघ भी प्रसन्न हुआ और श्री संघ ने स्थूलभद्र महामुनि आदि 500 मुनियों को दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग सीखने के लिए भद्रबाहु स्वामी जी महाराज साहब के पास नेपाल भेज दिया। भद्रबाहु स्वामी जी अपनी अनुकूलता के अनुसार प्रतिदिन 7 वाचनाएं देने लगे, परंतु अन्य साधु तो धीरे धीरे हो रहे इस अध्ययन के कारण थक गए। परिणाम स्वरूप स्थूलभद्र महामुनि को छोड़कर सभी मुनि अन्यत्र यानी कि दूसरी जगहों पर विहार करके चले गए। स्थूलभद्र मुनिवर के व्यतीत मन को देखकर भद्रबाहु स्वामी जी ने पूछा, तू खेद क्यों पा रहा है? स्थूलभद्र मुनिवर ने कहा, अल्प यानी कि कम वाचना के कारण। भद्रबाहु स्वामी जी ने कहा, तू चिंता मत कर, मेरा ध्यान लगभग पूर्ण होने आया है। ध्यान की समाप्ति के बाद मैं तुझे पूर्ण संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। कुछ समय के बाद भद्रबाहु स्वामी जी का महाप्राणायाम ध्यान पूर्ण हो गया। उसके बाद वे स्थूलभद्र मुनिवर को खूब वाचनाएं देने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप महामुनि स्थूलभद्र जी अल्पकाल में ही करीब 10 पूर्व के ज्ञाता बन गए। समय इसी तरह व्यतीत होने लगा। स्थूलभद्र मुनिवर की 7 बहनें यक्षा, यक्षदिन्ना, भूता, भूतदिन्ना, सेना, वेणा और रेना, जिन्होंने जैन दीक्षा अंगीकार की थी, वे यक्षा आदि सभी 7 साध्वी जी भगवंत अपने भाई मुनि स्थूलभद्र को वंदन करने के लिए गुरुदेव यानी कि भद्रबाहु स्वामी जी के पास आए और पूछा कि गुरुदेव, हमारे भाई मुनि कहाँ है? भद्रबाहु स्वामी जी ने कहा, तुम आगे जाओ, वे अशोक वृक्ष के नीचे स्वाध्याय कर रहे हैं। वे 7 साध्वी जी भगवंत अशोक वृक्ष की ओर आगे बढ़े, परंतु वहां पर उन्होंने स्थूलभद्र मुनिवर के बजाय एक सिंह को बैठे देखा, लायन को बैठे देखा। वे एकदम भयभीत हो गए और सोचने लगी, क्या इस सिंह ने हमारे भाई मुनि का भक्षण कर लिया होगा? वे सभी तत्काल गुरुदेव के पास आकर बोली, भगवंत, वहां पर भाई मुनि तो नहीं है, लेकिन वहां तो एक सिंह बैठा हुआ है। कहीं उस सिंह ने भाई मुनि का भक्षण तो नहीं किया है ना? भद्रबाहु स्वामी जी ने अपने ज्ञान का उपयोग लगाकर कहा, खेद मत करो, तुम्हारा भाई विद्यमान है, तुम वापस जाओ, वहीं पर तुम्हें अपने भाई मुनि मिलेंगे। गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त कर वे साध्वी जी भगवंत पुनः उस अशोक वृक्ष के निकट पहुंची। इस बार वहां पर उन्होंने अपने भाई मुनि को देखा और सिंह वहां से गायब हो गया था।
वंदन करने के बाद जब साध्वी जी भगवंत ने सिंह के बारे में पूछा तब स्थूलभद्र महामुनिवर ने कहा, ये सिंह का रूप तो मैंने ही किया था। कुछ समय के बाद जब मुनि स्थूलभद्र जी भद्रबाहु स्वामी जी के पास वाचना लेने के लिए आए तब भद्रबाहु स्वामी जी ने कहा, मैं तुम्हें वाचना नहीं दूंगा क्योंकि अब अधिक ज्ञान पाने के लिए तुम योग्य नहीं हो। तुमने भी यदि सिंह का रूप कर लिया तो फिर दूसरों की तो बात ही क्या की जाए। अब काल क्रम से विद्या का पाचन कम होता जाएगा। विद्या भी पात्र को ही देने से लाभ का कारण बनती है और अपात्र को दी गई विद्या स्व पर को नुकसान ही पहुंचाती है। स्थूलभद्र मुनिवर ने गुरुदेव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने वाचना देने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात संघ के अति आग्रह से भद्रबाहु स्वामी जी महाराज साहब ने स्थूलभद्र मुनिवर को शेष 4 पूर्व का ज्ञान मात्र सूत्र से प्रदान किया, किंतु उसका अर्थ नहीं समझाया। इस प्रकार मूल सूत्र की अपेक्षा आचार्य स्थूलभद्र जी इस अवसर पीढ़ी काल के अंतिम 14 पूर्वधर हुए। उसके बाद पृथ्वी तल पर विचरण कर आचार्य स्थूलभद्र जी ने अनेक भवी जीवों को प्रतिबोध दिया। अंत में अत्यंत ही समाधि पूर्वक काल धर्म को प्राप्त कर प्रथम देवलोक में उत्पन्न हुए। काम के घर में रहकर काम नाश करने वाले आचार्य स्थूलभद्र जी का नाम 84-24 तक अमर रहेगा, अर्थात आदिनाथ प्रभु से महावीर स्वामी जी तक हुई एक 24। ऐसी 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 84 तक इनका नाम अमर रहेगा। आचार्य स्थूलभद्र जी का जन्म वीर निर्वाण संवत 116 में हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में वीर निर्वाण संवत 146 में दीक्षा अंगीकार की थी। वीर निर्वाण संवत 170 में वे आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। आचार्य पद के बाद उन्होंने 45 ईयर्स तक शासन का नेतृत्व किया था। वीर संवत 215 में वह भारगिरी पर्वत पर 15 दिन के अनशन के साथ उनका कालधर्म हुआ था। उनके कालधर्म के साथ भरत क्षेत्र में शेष 4 पूर्व का ज्ञान, महाप्राणायाम ध्यान, समचतुरस्थ प्रथम संस्थान और वज्र ऋषभ नारज प्रथम संज्ञान का विच्छेद हो गया था। एकांत या निर्जन भूमि यानी कि जहाँ कोई व्यक्ति न हो, ऐसी भूमि में रहकर काम वासनाओं का नाश करना फिर भी एक एंगल से, एक अपेक्षा से आसान है, क्योंकि वासना को जगाने के निमित्त नहीं होते। परंतु काम वासना को भड़काने के प्रबल निमित्तों के बीच रहकर भी अपने भीतर रही काम वासनाओं को नाश करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। और ऐसे ही अति दुष्कर कार्य को करने वाले आचार्य स्थूलभद्र जी को कोटि कोटि वंदन है। ब्रह्मचर्य का पालन करने में, पोर्नोग्राफी एडिक्शन से बाहर निकलने आदि में अगर किसी को बहुत मुश्किल हो रही है तो जरूर काम वासना पर विजय पाने वाले आचार्य स्थूलभद्र महाराजा की साधना कर सकते हैं। तो कुल 7 एपिसोड्स में हमने देखी आचार्य स्थूलभद्र जी की जीवन कथा। इस पूरी सीरीज में जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।